तो आज आप बेहद ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि थंबनेल देख करके आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए बिहार बोर्ड के लिए गेस क्वेश्चन जो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। इस वीडियो को देखकर जो भी आप क्वेश्चन को लिखेंगे उन क्वेश्चन की मदद से लगभग 80% तक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि पिछले कई सालों से जो भी मेरा गेस रहा है एक बिहार बोर्ड के लिए, तो उसमें लगभग 80% तक क्वेश्चन लड़े हैं। अगर आपको 2020 का वीडियो देखना है तो गेस पेपर 2020 शमशेर अली सर्च करिएगा, आ जाएगा। उसके ऊपर गलती से 2021 लिखा गया है थंबनेल के ऊपर, जिसको हमने चेंज नहीं किया है, वो वैसा ही है। तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं कि आखिर 2020 में कितना क्वेश्चन उस वीडियो से आया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए आप ना पहले पूरा क्वेश्चन को बारी बारी से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके भी हो सकते हैं, उसको भी हम समझाएंगे कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है, ठोस हवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। बिंदु दोष क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें कई क्वेश्चन भी मिक्स कर दिए हैं हम। देखिए कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल क्या है। मतलब कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में कार्बोधनायन, कार्बरिडायन और मुक्त मूलक कहा जाता है। ये पूछा जा रहा है ये तीनों क्या है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है सब के सब। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रेरणिक प्रभाव क्या है। देखिए कह रहा है प्रेरणिक प्रभाव क्या है या प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहता है या हिंदी प्रोनाउंसिएशन ही इसका कह देता है इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये है। तीसरा सवाल है लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज, मोल प्रभाज यानी मोल अंश किसे कहते हैं। देखिए पांचवा सवाल है आपका H2O द्रव तथा H2S गैस होता है क्यों। H2O द्रव तथा H2S गैस होता है क्यों। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों। मतलब किसी ट्रांजिशन सीरीज में संक्रमण श्रेणी में 10 ही तत्व क्यों होते हैं, ये आपका सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को परिभाषित करें। इसको जो भी हमने लिखा है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहां से आप जा करके पूरा का पूरा मतलब इसका लिखा हुआ आपको पेज मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं। 9 नंबर सवाल है आपका अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है। इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैसों की वैलेंसी 0 क्यों होती है। अगला देखिए कह रहा है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव परासरण दाब यानी देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उदासीनीकरण ताप यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर को परिभाषित करें। यह आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है NH3 लुईस क्षारक होता है क्यों, यानी कि अमोनिया लुईस क्षारक होता है क्यों, लुईस क्षारक। देखिए अगला क्वेश्चन अभिक्रिया का अर्धकाल यानी हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है ना। अभिक्रिया का अर्धकाल विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। अभिक्रिया का अर्धकाल विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, यह सवाल है आपका। 14 नंबर सवाल है NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है क्यों। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है क्यों। अगला है अक्रिय गैसों में केवल X ही यानी जेनन ही
रासायनिक यौगिक बनाता है क्यों? अब देखिए H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल या द्विभाषमिक क्षारक होता है क्यों? अगला सवाल क्या है? H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल या द्विभाषमिक क्षारक होता है क्यों? नेक्स्ट है आपका PH3 से PH4+ यानी फॉस्फोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोनियम आयन। जैसे अमोनियम आयन होता है उसी तरीके से ये फॉस्फोनियम आयन है। तो PH3 से PH4+ का आबंध कोण यानी बॉन्ड एंगल अधिक होता है क्यों? ये 15 क्वेश्चन, अभी 17 क्वेश्चन हमने आपको बताया। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखिए कह रहा है गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या कमा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है आपका विशिष्ट चालकता एवं मूलल चालकता। विशिष्ट चालकता एवं मूलल चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलल कंडक्टिविटी क्या है? कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम या द्वितीय नियम को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका रिपीटेशन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो 80% तक इससे आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बखूबी लिख सकते हैं। केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे देखते हैं, कह रहा है राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन क्रिया की व्याख्या करें। 21 नंबर क्या क्वेश्चन है? कह रहा है राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। ये 21 क्वेश्चन आपके सामने था। अब आप को अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में जान है, आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस में जान है, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए चलिए आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते, मतलब इनको लिख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार मोबाइल को देखना नहीं पड़ेगा, जिससे डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं होगा। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का बारी बारी से वीडियो सॉल्यूशन मैं दे दूं, एक एक क्वेश्चन का बारी बारी से वीडियो सॉल्यूशन दे दूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप चाहते हैं तो। चलिए फिर, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 21 क्वेश्चन है। इस 21 क्वेश्चंस में मतलब 20 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। अब इस 21 क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना लड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। बिल्कुल लगभग 16 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए अब 5 नंबर यानी कि इसके बाद देखते हैं कि अंतर से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और नेम रिएक्शन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए अब 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। देखिए 22 नंबर से पहले ना आप अंतर संबंधित प्रश्न हेडिंग लगा लीजिएगा, अंतर संबंधित प्रश्न। तो अंतर संबंधित प्रश्न में पहला सवाल है आपका, यानी पहला प्रश्न है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। यानी 23 नंबर अब सवाल है मूललता और मूलरता में अंतर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में अंतर। 25 नंबर है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। 26 नंबर सवाल है आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। इसको द्रव रागी और द्रव विरागी या द्रव स्नेही ऐसे भी कहते हैं, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है 27 नंबर डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला है मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। अगला क्या है, देखिए अगला है नेम रिएक्शन। हेडिंग लगा लीजिएगा, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, उसके बाद वुड्स रिएक्शन, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पूरा एक प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन का अगर एक या दो भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि कन्वर्जन लोग बनाते नहीं हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो कन्वर्जन सबकी लगभग, अगर प्रैक्टिस जो नहीं किए होते हैं उनकी वीक होती है, तो लगभग सबकी लगभग मतलब 10% लोग को छोड़ दिया जाए तो 90% लोगों का ना कन्वर्जन बहुत वीक होता है। खैर इस साल तो ज़्यादा वक्त नहीं था इसलिए हम कुछ नहीं करा पाए, लेकिन अगली साल से हमारी पूरी प्रयास है कि हम पूरा सिलेबस डालें। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद ये जितने क्वेश्चन थे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, और इसके बाद हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में इस साल 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम लिखे हैं 10 क्वेश्चन। लगभग कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चन में से सब के सब प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, ये मेरा दावा है। सब के सब, जिस दिन आप केमिस्ट्री का पेपर देकर के आइएगा उस दिन आकर के मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर से कि वाकई सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बात क्लियर हो गई? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कमेंट करके बताइएगा, जो भी आप कहिएगा वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए 5 नंबर वाले सवाल की तरफ चलते हैं और इनको आप जरूर लिखिए अपनी कॉपी में। देखिए 5 नंबर वाले अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हमने लिखा है और इसमें आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 6 के 6 क्वेश्चन मौजूद होंगे। देखिए कैसे। पहला यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रिपीट करिए और रिपीट करिए, बस दूसरा और कोई चारा नहीं है आपके पास। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टेक्ट अंग्रेजी में कहता है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखा है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि या संपर्श विधि, तीनों एक ही क्वेश्चन है, के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करें। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, वर्नर के उपसह संयोजक सिद्धांत को लिखें। लिगेंड क्या है उदाहरण के साथ वर्गीकरण करें। अगर केवल वर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत पूछे आपसे तो आप उसको लिखेंगे। साथ ही साथ कह रहा है कि लिगेंड क्या है इसका वर्गीकरण करें, तो केवल लिगेंड का डेफिनेशन लिखिएगा। वर्गीकरण में जब टाइप लिखिएगा लिगेंड का, चाहे आप चार्ज के अकॉर्डिंग लिखें, है ना, वो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिखें, कैसे भी आप लिखें, तो एक टाइप लिखिएगा और उसका केवल एग्जाम्पल लिखिएगा, बस, और ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे देखिए, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन का वर्णन करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है लेड कक्ष द्वारा, लेड चैम्बर, हिंदी में लेड कक्ष और अंग्रेजी में लेड चैम्बर, लेड चैम्बर द्वारा गंधकाम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करें। अगली बात कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन लिखना है, फिर उसके टाइप लिखना है और कम से कम 2 एग्जाम्पल लिखना है। आगे बढ़े, देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, सिद्धांत को भी लिखें। अगला सवाल, परासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सिद्ध करें कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, यानी कि आप सिद्ध करें कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्या गुणधर्म है। अगला सवाल 39 नंबर का है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं।
राउल्ट के नियम को लिखें। यह विद्युत अनपघट्य घुल्ले का अणुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 40 नंबर और अंतिम, 40 और अंतिम। तो अंतिम सवाल पढ़ने से पहले आपको हम बता रहे हैं कि इसमें आपको अब कुछ नहीं करना, अब इसमें करना है एक ही काम, रिपीटेशन। बैठिए, खूब सॉल्व कीजिए, खूब सॉल्व कीजिए। एक टॉपर से जब उसके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप टॉप क्यों किए, तो उसका सीधा सा एक जवाब होता है कि हमने क्वेश्चन बैंक को लगभग 10 बार 15 बार रिपीट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टॉपर आपको बनना है तो आप कम से कम इस क्वेश्चन बैंक को, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का तो सोल्यूशन हमने कराया है अभी तक जितना भी कराया है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो हैं इनका हम आप कहेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कहेंगे तो टोटल का एक एक करके हम वीडियो भी बना देंगे, जिससे काफ़ी आसान भी हो जाएगा आपके लिए। और ये आप कमेंट करके इसके बाद ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगे तो फिर कमेंट करिए कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हमने नेम रिएक्शन सीरीज चला रखा है, वो पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन बैंक जो बिहार बोर्ड का है, ये 12th क्लास केमिस्ट्री का, ये पूरा 2009 से 2020 तक यानी 17 तक अभी हमने कराया है, 20 तक पूरा करा देंगे। समय नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा था। और ये क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन अभी हमने बताए ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और चलते हैं अभी हम, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है हमारी कि आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। 40 नंबर और अंतिम सवाल देखिए, कर रहा है ओस्वाल्ड विधि, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस या ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा या अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 कैसे बनाया जाता है, ये अंतिम सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ या किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।